15 दिन में 800 लोग लापता। लापता लोगों पर बॉलीवुड का गंदा खेल। पुलिस का बड़ा एक्शन, पकड़े गए साजिशकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। सब कुछ नॉर्मल सा था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन चलती है और एक मैसेज फ्लैश होता है, सावधान, आपके शहर से लोग गायब हो रहे हैं। 15 दिन में 800 लोग गायब। महिला, बच्चे, बूढ़े सभी को उठाया जा रहा है। बस इस खबर को सुनकर आप भी डर जाते हैं और हम भी दहशत में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आपके इस डर की कीमत लगाई जा रही है। बॉलीवुड के एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर कुछ चमकदार लोग आपके खौफ का सौदा कर रहे हैं। जी हाँ, चौंकिए नहीं, यह हकीकत है। जिस बॉलीवुड को आप ग्लैमर की दुनिया समझते हैं, वो अब डर फैलाने वाली मंडी बन चुका है, क्योंकि लापता लोगों का कनेक्शन बॉलीवुड से जुड़ गया है। इसके लिए विस्तार से कहानी को समझिए और देखिए कि कैसे बॉलीवुड ने आपके साथ बड़ी धोखेबाजी करती है। शुरुआत होती है माया नगरी मुंबई से, जहां अचानक सोशल मीडिया पर मिसिंग मैसेज की बाढ़ आ जाती है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी खोल दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे ऐसे दावे किए गए जैसे कोई अदृश्य ताकत इंसानों को निकल रही है। यहां तक कि ये खबरें फैलाते हुए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स योद्धा की तरह वीडियो बनाने लगे। पैनिक ऐसा कि लोग घर से निकलने में कतराने लगे, बच्चों को बाहर भेजने में घबराने लगे। लेकिन इनका ये खेल तब बिगड़ गया जब मुंबई पुलिस ने अपनी लाठी पटकी। पुलिस ने साफ साफ कह दिया, ये सब कोरा झूठ है, कोरा झूठ, अफवाह है, और जो इसे फैलाएगा वो जेल में चक्की पीसता नजर आएगा। मुंबई पुलिस की तरफ से पोस्ट में साफ साफ बकायदा फैक्ट चेक करते हुए लिख दिया गया, इन दावों को पूरी तरह नकारते हैं और कोई ऐसा हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स लापता और अपहरण के मामलों के डेटा को गलत तरीके से पेश कर अफवाहें फैला रहे हैं। हम इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। जानबूझकर झूठी जानकारी फैलाकर जनता में दहशत पैदा करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। तो मुंबई वाली बच्चों के लापता होने की खबर तो झूठी निकली। खैर, मुंबई में दाल नहीं गली तो इन पीआर के बाजीगरों ने अपना रुख किया देश की राजधानी दिल्ली की तरफ, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर दिल्ली डरेगी तो पूरा देश कांपेगा। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसे देखकर और सुनकर आपका बॉलीवुड से भरोसा उठ जाएगा। जी हाँ, अब गेम सिर्फ मुंबई वाला नहीं रह गया, अब गेम का लेवल अप हो गया था। अब सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड से काम नहीं चलने वाला था, इन्हें चाहिए थी ऑथेंटिसिटी। रातों रात बड़े बड़े मीडिया हाउस, टीवी चैनल और अखबारों में एक हेडलाइन चमकने लगी, दिल्ली से 15 दिन में 800 लोग लापता हो गए। सोर्स बताया गया कुछ मीडिया चैनल से पीटीआई। जब पीटीआई का नाम जुड़ गया तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बार बार पत्रकार मैदान में आए, बिना फैक्ट चेक किए कैमरे के सामने रोने धोने लगे, सवाल उठाने लगे। ना सोचा ना समझा, बस कह दिया दिल्ली असुरक्षित है, 800 लोग लापता हो गए। ये शोर इतना बढ़ गया कि आम आदमी का कलेजा मुंह तक आ गया। लोग सोचने लगे, क्या कोई मानवीय अंगों का तस्कर गिरोह सक्रिय है? क्या कोई बड़ी साजिश है? लेकिन सच तो यह था कि साजिश सिर्फ गिरोह की नहीं थी, बल्कि एक फिल्म की मार्केटिंग टीम की थी। चौंकिए नहीं, सच्चाई आगे सुनेंगे तो वाकई में जमीन हिल जाएगी। खैर, आगे जो कुछ हुआ वो जानिए। अब मामला तब हद से बाहर निकल गया तो दिल्ली पुलिस को मैदान में उतरना ही पड़ा। पुलिस ने जो कहा उसने इन बॉलीवुड वालों के गाल पर तमाचा जड़ने का काम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि 800 का जो आंकड़ा है कोई इमरजेंसी नहीं है, बल्कि ये हिस्टोरिकल कवरेज है। मतलब जितने लोग सामान्य तौर पर हर साल गायब होते हैं और मिल जाते हैं, ये वही रूटीन डेटा है। डेटा असली था, लेकिन उसे जिस तरह से सेंसलाइज किया गया, जिस तरह से पेश किया गया, वो सरासर झूठ और मक्कारी थी। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से
अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में यानी कि ये कोई नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात नहीं थे, ये कैलकुलेटेड PR स्टंट था। जब जांच पड़ताल की गई, मामला पूरी तरह झूठा निकला, जिसके बाद पुलिस ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मामला झूठा है, अफवाह फैलाई जा रही है, बल्कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी सख्ती से दी गई। बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। यानी कि खबर पूरी तरह झूठी निकली। अब आप पूछेंगे कि ये सब रायता फैलाया किसने, किसके लिए ये पूरे स्क्रिप्ट लिखी गई और किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि बड़े लेवल पर इतना बड़ा झूठ फैला दिया गया। तो खुलासा है, ये सब PR टीम का खेल था और आपके डर को हथियार बनाकर आपकी जेब काटने की बॉलीवुड के जरिए तैयारी थी। दरअसल मर्दानी 3 का प्रमोशन शुरू हो गया है। जरा ध्यान से देखिए, स्टोरी बिल्कुल ऐसी है कि बड़े लेवल पर, यानी मास मिसिंग गर्ल। फिल्म की थीम क्या है? सिस्टम का फेलियर और जनता का डर। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? एक तरफ रियल लाइफ में लापता लोगों की झूठी खबरें प्लांट की जा रही हैं और ठीक उसी वक्त पर उसी टॉपिक पर फिल्म का ट्रेलर आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बॉलीवुड की वो गंदी राजनीति है जो अब आपकी मानसिक शांति से खेल रही है, जो आपके दिल दिमाग में खौफ भरकर आपकी ही जेब को काटने की तैयारी कर रही है। सोचिए जरा, ये कितनी गिरी हुई हरकत है कि चंद टिकट बेचने के लिए पूरे देश में दहशत फैला दी जाए। और सोचिए, वो इन्फ्लुएंसर जो चिल्ला चिल्लाकर आपको डरा रहे थे, वो समाज सेवा नहीं बल्कि फिल्म की फ्री मार्केटिंग में जुटे हुए थे, ताकि व्यूज बने ही नहीं रहे बल्कि बढ़ते भी रहे और लोग उनकी खबरों में आकर उनके साथ जुड़े रहें और इस तरह डरते रहें। लोग गुमराह होकर उनकी अफवाहों वाली वीडियो को लगातार देखते रहें। कुल मिलाकर ये फिल्म की पब्लिसिटी नहीं, ये जनता के साथ गद्दारी है, गद्दारी। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली पुलिस तक के बयानों ने इस बॉलीवुडिया तिलस्म को तोड़कर रख दिया है। अब आपको ये याद रखना होगा, जब कोई ऐसी अफवाह फैलती है, लोग खौफ में आते हैं, तो ऐसी खबरों के झांसे में आने से पहले फैक्ट चेक जरूर कर लें। खंगाले कहीं कोई आपके दिल और दिमाग में दहशत भरकर आपका फायदा तो उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जैसा इस फिल्म के जरिए किया जाए। मुंबई से लेकर दिल्ली तक लापता लोगों की अफवाहें फैलाती गई, लेकिन देखिए पर्दे के पीछे कहानी क्या निकली। PR टीम का गंदा खेल, बॉलीवुड का वो खेल जिसके झांसे में आपको फंसाया जा रहा था। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।